हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका BS टीचर एकेडमी पर। और आज डिस्कस करेंगे NCERT की जो हमारी सीरीज चल रही है, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है नंदू हाथी। ठीक है, ये क्लास 4 से लिया गया है। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ पे जो दे रखा है ये है नंदू, यानी कि जो नंदू हाथी है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, और सीटेट में यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पर क्वेश्चन मुझे लगाना चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पर क्वेश्चन भी लगाता जाऊँगा। ठीक है। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह सलेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओ, ये तो अम्मा है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थे। सूरज आसमान में चमक रहा है, उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंगाड़ी। वे इस झुंड में सबसे बड़ी हैं, यानी कि जो वो नानी माँ हैं। ठीक, नानी माँ जो हैं जोर से चिंगाड़ी। वे इस झुंड में सबसे बड़ी हैं, यानी कि सबसे बड़ी जो हैं वो कौन है? नानी माँ हैं। ठीक है गाइस, तो आगे है, वे इस झुंड में सबसे बड़ी हैं। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हाथियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा, तो वे सब भी उनके पीछे चल दी, और नंदू भी। ठीक है गाइस, आगे है, अध्यापक के लिए हमारे यहाँ पर दे रखा है, नानी माँ, माँ की माँ। बच्चों से पूछो कि वे अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं। हम ऐसा बच्चों से पूछ सकते हैं, तो बच्चों की जो गतिविधि होगी वो एक पॉजिटिव गतिविधि होगी। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे है, जंगल पहुंचते ही, यानी कि जंगल पहुंचते ही यह झुंड बिखर गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गई। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, ये पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण मेरे प्यारे बच्चों, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में। देखते हैं, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखों की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है सीटेट में पूछा गया था, वो मैं अभी आपको क्वेश्चन यहाँ पर लगा दूंगा, तो उस क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो गाइस ये है वो क्वेश्चन, आप देख लो। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, आप देखते देखते जाना। और देखो, ये पॉइंट नंबर 1 दे रखा है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 दे रखा है। तो इनमें से हमें उचित विकल्प चूज करना था, या फिर सारे के सारे देखना था कि ये विकल्प हैं होते कैसे हैं। ठीक है, तो आप सभी ने क्वेश्चन को देख लिया होगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। देखिए आगे लिखा, पता करो, नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है। नंदू तो सिर्फ 3 महीने का, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है? यानी कि एक हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो एक हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट है, तो इसको आप नोट कर लेना। ठीक, तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा, ये हम बच्चों से पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये हाथी हैं, पानी में खेल रहे हैं। ये एक दूसरे के ऊपर पानी को उड़ेल रहे हैं अपनी सूंड के मदद से। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। खेल खेल में, अब है खेल खेल में, नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर न गिर जाएं। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चला गया, मतलब चल दिया या चला गया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे,
पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब देखिए आगे है, देखिए ये मोस्ट है, काफ़ी मोस्ट यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको देख लेना आप ठीक से और नोट भी कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं आगे लिखा है, सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। आगे लिखा हुआ, आगे जो है हेडलाइन दे रखी है एक, यहाँ पे तुमने पढ़ा है, सॉरी गाइस, तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। ठीक, ये वेरी वेरी मोस्ट है, तो इसको आप नोट कर लेना प्यारे बच्चों अपनी नोटबुक में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वो क्वेश्चन होगा तो मैं अभी यहाँ पर क्वेश्चन लगा दूंगा, आप देख लेना उस क्वेश्चन को। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लगा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। हाथी की तरह ही और कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये कुछ खास नहीं है, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ खाते हैं, हाथों झुंड का एक कोलाज बनाइए, इसके बच्चों से हम चित्र बनवा कर गतिविधि करा सकते हैं। ठीक है गाइस, जो मोस्ट है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए आगे इसमें कुछ मोस्ट नहीं है, यहाँ पर ये कुछ नहीं है ज़्यादा, हमें बस मोस्ट मोस्ट पढ़ना है, तो हमें मोस्ट मोस्ट यहाँ पर देखना है। ठीक है गाइस, देखिए ये हाथी हैं और हाथी के ऊपर बैठकर लोग सवारी भी करते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं उनके ऊपर बैठकर सवारी भी करते हैं। ठीक है, देखिए भी ये सोचो और लिखो, बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा। बगुला जो भैंस के ऊपर बैठा है ये क्यों बैठा होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। बगुला जो होता है भैंस के ऊपर बैठकर क्या खाता है, परजीवी कीट खाता है। ठीक है, क्या खाता है बच्चों, परजीवी कीट खाता है, ये सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, जो बगुला होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, परजीवी कीट खाता है, याद रखेंगे परजीवी कीट। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ इतना मोस्ट नहीं है यहाँ से, ये सब चित्र के बारे में बताया गया कि चित्र काटो, ये लिखो वो लिखो, है ना, बच्चों से करवा सकते हैं ये गतिविधि। तो हमें जो मोस्ट पढ़ना, मोस्ट देखना, बस मोस्ट नहीं हमें पढ़ना है। ठीक है गाइस, तो गाइस इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए भी पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये जो लिखा है। देखिए सांप के बारे में यहाँ थोड़ा सा दे रखा है, तो सांप के बारे में पढ़ लेते हैं। यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ। बस पिटारी और यह सपेरा। ठीक है, तो सपेरे जो होते हैं सांप को पिटारी में रखते हैं। ठीक, अब देखिए यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो कूदो, आग के गोले में से निकलो और मैं भी जाने क्या क्या न करो, तो भूखे रहो और पिटाई अलग से खाओ। ठीक है, तो ये सब क्या है, कहानियां हैं छोटी मोटी। नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई, मन न हो फिर भी नाचो वह भी खाली पेट। बंदर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बिल्ली है। ठीक, बिल्ली के बारे में बताया, म्याऊं 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 लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। तो बिजली 12 घंटे सोती है, याद रखना बच्चों। ठीक है, बिल्ली कितनी घंटे सोती है, 12 घंटे। कबूतर है, गुटरगु गुटरगु जानते हो, लोग मुझे बुला बुलाकर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। ठीक, तो ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूमती नहीं है। ठीक है ना, जो आंखें होती हैं वो घूमती नहीं है, ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। ठीक है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आंखों की जो पुतली होती है वो घूमती नहीं है। ठीक है गाइस, तो गाइस
ये कुछ मोस्ट है जो मैंने आपको बताने की कोशिश है ना, यहाँ पर देख लीजिए इसको। ठीक है, ये जो है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। हाथी परेशान आने पर एक दूसरे की अपने साथियों की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज थी भाई हमारी जो पार्ट 3 है नंदू हाथी से, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और ये जो क्लास हमारी जो क्लास 4 है, ठीक, क्लास 4 यानी कक्षा 4 से पार्ट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया कक्षा 4 का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।